बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉलेज ऑनलाइन। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मैच प्रॉपर्टी कमांड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि नाम से हमें पता चलता है, मैच प्रॉपर्टी कमांड हम इस्तेमाल करते हैं एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को मैच करने के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, या एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कॉपी करके हम दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी प्रॉपर्टी हम डाल सकते हैं। तो इसके लिए जो कमांड हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है MA। ठीक है, MA टाइप करके एंटर करेंगे तो जिस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल करना चाहते हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो पहले उसको सेलेक्ट करोगे। जिस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी आपने इस्तेमाल करनी है उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको कहेगा क्लिक ऑन दोज ऑब्जेक्ट। कमांड लाइन पे आपको ये कहेगा कि उन ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करो कि जिनके ऊपर आपने अब ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है या डालनी है। तो पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ये देखा था कि हम लेयर्स की हेल्प से, या लेयर जो हमने बनाई हैं, हमने हर लेयर के अंदर उसके कंसर्न ऑब्जेक्ट रखे थे। वॉल के लिए हमने वॉल का ऑब्जेक्ट रखा था, वॉल के लिए हमने वॉल की लेयर बनाई थी, इसी तरह विंडो के लिए हमने विंडो लेयर बनाई थी। तो हर एक ऑब्जेक्ट को इस तरह सेलेक्ट करके डालना काफ़ी मसला बनता है, इसमें टाइम लगता है। तो उसकी बजाय हम मैच प्रॉपर्टी कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक लाइन या कुछ लाइंस मैंने इस लेयर में डाल दी, इसी तरह ये विंडो जो है मैंने यहाँ पे विंडो लेयर में डाल दी। इसी तरह ये जो डोर है इसको मैंने इस तरह से पकड़ के, लेकिन इससे पहले इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ पूरी। ठीक है, यहाँ से मैंने एक कॉपी ले ली विद द हेल्प ऑफ कॉपी कमांड। कॉपी कमांड कैसे काम करता है, CO टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, जो मैंने पहले पिछले लेक्चर में करवा चुका हूँ। CO टाइप करके एंटर करेंगे, पिक पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे और फिर जहाँ पे आपने इनकी कॉपीज़ लेनी है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अच्छा, तो इसी तरह यहाँ पे डोर को मैंने इस तरह पकड़ के और इस लेयर में डाल दिया, डोर की लेयर में। अब मैच प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं कि मैं अगर बार बार यहाँ पे जाऊँ और एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँ और फिर इस लेयर में डालूँ तो ये काफ़ी टाइम लगता है इस पर। इसकी बजाय हम क्या करेंगे, मैच प्रॉपर्टी कमांड से हेल्प लेंगे। तो मैच प्रॉपर्टी कमांड कैसे काम करता है, MA टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, MA टाइप करने के बाद, एंटर प्रेस करने के बाद आपको कमांड लाइन पे ऑटोकैड कहेगा कि सेलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट। अब जिस ऑब्जेक्ट से आपने प्रॉपर्टीज़ उठानी है वो आपका सोर्स ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, लेट सपोज ये वॉल है, इसको मैंने क्लिक किया। अब जैसे इसको मैंने क्लिक करता हूँ तो मेरे माउस पॉइंट के करीब एक ब्रश सा आपको नज़र आ रहा है। ये ब्रश आपको क्या बता रहा है कि अब जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्लिक करते जाओगे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये जो करंट हमने प्रॉपर्टी कॉपी की है जिस ऑब्जेक्ट से, वो उस दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट होती जाएगी। अब यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर लिया, इसी तरह मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक कर लिया। ठीक है ना, तो ये मैच प्रॉपर्टी कमांड है जिसकी हेल्प से हम एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी दूसरे ऑब्जेक्ट पे डाल सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा इसको अंडू कर लेता हूँ और इसी तरह मैं इनको सेलेक्ट करके मैं दोबारा 0 लेयर में डाल देता हूँ कि आपको इस तरह से वाइट नज़र आए। अब एक छोटी सी एक टेक्निक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसकी हेल्प से आपका जो प्लान है, जो प्लान आप बनाने के बाद जब उनको हर एक ऑब्जेक्ट को उसी कंसर्न लेयर में डालेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप विंडोज़ और डोर्स को डाल लें। ठीक है ना, क्योंकि वॉल्स की लाइन ज़्यादा होती हैं, विंडोज़ और डोर्स की लाइन कम होती हैं और ये एक साथ भी होती हैं। तो इसी वजह से सबसे पहले आप ये करेंगे, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने क्लिक किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, विंडो के अंदर डाला, विंडो लेयर के अंदर मैंने रखा। इसी तरह मैंने इसको सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद अगर गलती से कोई ऑब्जेक्ट आपसे इस तरह सेलेक्ट भी हो जाए तो आप ऐसे कर सकते हो कि डीसेलेक्शन के लिए आप कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करो और फिर दोबारा उन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो जिनको आपने गलती से सेलेक्ट किया है। तो जो ऑब्जेक्ट्स आपने गलती से सेलेक्ट किए हैं वो डीसेलेक्ट हो जाए शिफ्ट का बटन प्रेस करने से, और दोबारा उन ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट्स हमारी सिलेक्शन से ख़त्म हो जाएंगे। अब ये डोर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ड्रॉप डाउन पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने डोर का ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। ठीक है ना, इसी तरह अब मैं यहाँ पे मैच प्रॉपर्टी कमांड इस्तेमाल करता हूँ MA एंटर, और यहाँ पे मैंने डोर को क्लिक कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी डोर्स हैं उनको मैं ऐसे सेलेक्ट करता जाता हूँ और उनको पेंट करता जाता हूँ विद द हेल्प ऑफ मैच प्रॉपर्टी कमांड। इसको आप ऐसा कंसिडर कर लें कि जैसे कि ये पूरा एक प्लान है घर का और उसके अंदर काफ़ी दरवाजे हैं, तो उनको सारों दरवाज़ों को मैंने मैच प्रॉपर्टी कमांड से उसके कंसर्न लेयर में रख दिया है। ठीक है, इसी तरह अब विंडो की बारी है। MA एंटर, विंडो को मैंने सेलेक्ट किया, अब इन विंडो के ऊपर मैं क्लिक करता जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सारी विंडोज़ को जो है ये
मटेरियल या ये जो इस लेयर की जो प्रॉपर्टी है विंडो की, वो मैंने इसको असाइन कर दिया। ठीक है, अब जो मेन फ़ायदा है लेयर्स का वो आपको इस तरह से पता चलेगा कि देखिए यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट को, हर एक ऑब्जेक्ट को कंसर्न लेयर में डाल दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इस लेयर के ड्रॉप डाउन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। इसके अंदर आप देखें कि ये जो डोर्स हैं और ये विंडोज़ हैं, इसके साइड पे आपको ये बल्ब नज़र आ रहा है। बल्ब का मतलब ये है कि जो भी इस लेयर के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अगर आप छुपाना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लॉक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और फ्रीज़ करना चाहते हैं यानी सेलेक्ट ना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अब फ़िलहाल मुझे ये ज़रूरत पड़ रही है कि मैं जितनी भी वॉल्स के साथ ये जो विंडोज़ हैं और ये डोर्स हैं इनको मैं हाइड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं विंडो के ऊपर क्लिक कर लूँगा, फिर उसके बाद मैं डोर के को हाइड करने के लिए इस बल्ब को क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि सारी जो विंडोज़ हैं वो हाइड हो गई हैं। अब मैं क्या करूँगा, जितनी भी वॉल के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सेलेक्ट कर लूँगा ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे आके पकड़ के उसको वॉल के लेयर में डाल दूँगा, ठीक है ना। और जितने भी ऑब्जेक्ट्स रह जाएंगे टेक्स्ट के उनको मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा और मैं डाल दूँगा टेक्स्ट की लेयर के अंदर। फिर जब आप वॉल्स के लेयर में डाल देंगे, डोर्स को डोर की लेयर में, विंडो को विंडो की लेयर में डाल देंगे, और कंडीशन या सिचुएशन के हिसाब से आप कुछ लेयर्स को हाइड करेंगे या अनहाइड करेंगे, ऑफ करेंगे या ऑन करेंगे। उसके बाद जब आप कंप्लीट कर लेंगे मैच प्रॉपर्टी कमांड के हेल्प से और ऑब्जेक्ट्स को लेयर के अंदर डालने के बाद, तो आपने बाकी जितनी भी ऑफ लेयर्स हैं उनको ऑन कर देना है, ठीक है, ऐसे। अच्छा, इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।